अस्सलाम वालेकुम, इस शाज़ी फ्रॉम शूटर्स जैन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेक्समैक्स की एक नई एयरगन। ये है रेक्समैक्स जोन। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको इसकी कुछ डिटेल्स बताएंगे। तो बॉक्स ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की पैकिंग में ये हमें रिसीव होती है कंपनी से। इसके साथ जो एक्सेसरीज़ आती हैं बॉक्स में वो हैं दो मैगज़ीन, ये .22 कैलिबर में है, एक सिंगल शॉट ट्रे, कुछ टारगेट्स हैं, कुछ एलकीज़ हैं, एक अदद बाईपॉड के लिए रेल है जो कि इस जगह पे आगे लग जाती है, एक फिल प्रोब है, ओरिंग्स हैं और यूज़र मैनुअल है इसका। वही रेगुलर चीज़ें हैं जो कि रेक्समैक्स के साथ आती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें मैं ऐड करूँ, इसके साथ कंपनी ने जो फिल प्रोब दिया है वो एक थ्रेडेड फिल प्रोब है। आजकल हमारे यहाँ तकरीबन सारे फिलिंग सिस्टम्स जो हैं वो QD पे आ गए हैं, तो इसलिए अक्सर कस्टमर्स को परेशानी होती है। उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री आपको ये अडाप्टर इसके साथ देते हैं जो कि इस तरह लग जाता है और फिर ये फिल प्रोब के साथ इजीली कनेक्ट हो जाती है। तो चलिए, एक्सेसरीज़ के बाद हम चलते हैं एयर गन के ऊपर। इसको बंद कर देते हैं। तो बेसिकली रेक्समैक्स जोन जो है ये एक बुलपअप मॉडल है और फ़र्स्ट लुक, अगर फ़र्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो एक काफ़ी टैक्टिकल लुक है और काफ़ी खूबसूरत है। हैंडलिंग की बात करें तो इजी टू होल्ड है, बहुत लाइट वेट फील होता है और जो इसका सिंथेटिक मटेरियल है जिसका स्टॉक बना हुआ है ये काफ़ी हाई क्वालिटी फिनिश फील होती है। इसके अलावा अगर आप करीब से देखें तो इसका जो ये एलुमिनियम की बॉडी है, सिलेंडर है, श्राउड है, इसकी जो फिनिशिंग है, ब्लूइंग है, ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक देती है, जैसा कि आपको यूरोपियन ब्रांड्स में अक्सर देखने को मिलती है। रेक्समैक्स बेसिकली एक यूरोपियन ब्रांड तो है क्योंकि टर्की भी यूरोप में आता है, लेकिन यूरोपियन ब्रांड से मतलब है मेरा चेक रिपब्लिक या जर्मनी, इस तरह की जो कंपनीज हैं, US, इंग्लैंड, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग टॉप टियर मानी जाती है। तो अगर हम इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो उसी तरह हम इसके बट पैड से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अप डाउन एडजस्टमेंट वाला इसका बट पैड है जो कि इस तरह एडजस्ट हो जाता है। इसको आप अपने शोल्डर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चलें तो एक साइड कॉकिंग लीवर है। इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये काफ़ी स्मूथ है। अब जिस सेटिंग पे ये इस वक्त एडजस्टेड है, इस पे ये कोई तकरीबन 900 FPS दे रहा है 18 ग्रेन के साथ, लेकिन इसका जो लोडिंग सिस्टम है, कॉकिंग लीवर है, ये काफ़ी स्मूथ है, तो ये आपको काफ़ी इजी रहेगा। अगर आपने इसको एम किए हुए भी लोड करना है तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं फील होगी, ये काफ़ी इजीली लोड हो जाता है। इसके अलावा जो एक और ख़ास बात है इसकी वो ये है कि दूसरी साइड पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको स्विच कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं राइट हैंड हूँ तो मैं इस तरह गन को होल्ड करना पसंद करता हूँ और मुझे ये लोडिंग कन्वीनियंट है, लेकिन अगर आप में से जो भाई लेफ़्ट हैंडेड है और वो इस तरह करके गन को होल्ड कर रहे हैं तो ये आपको तंग कर सकता है। इसके लिए आप इस साइड से इसको इस साइड पे लेके आ सकते हैं कॉकिंग लीवर को, तो फिर आप इसको इजीली इसी तरह लोड करके और फायर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन इसके अंदर दिया है जो कि पहले रेक्समैक्स थ्रोन के अलावा किसी भी एयरगन में नहीं आ रहा था। इसके अलावा इसमें एडजस्टेबल चीक रेस्ट दिया हुआ है। ये स्क्रू है, इसकी मदद से आप इसको आगे पीछे करके चीक रेस्ट को अपने हिसाब से स्कोप के जो विज़न है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चलें तो ये मैगज़ीन स्लॉट है। इसके अलावा पावर के एडजस्टमेंट के लिए इसके अंदर एक अदद ट्रांसफ़र पोर्ट दी गई है, ट्रांसफ़र पोर्ट एडजस्टमेंट दी गई है। इससे आप पैलेट की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेसिकली एक रेगुलेटेड मॉडल है, तो इसके अंदर दो गेजेस दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। एक गेज आगे है जो कि आपको सिलेंडर का फिल प्रेशर बताता है कि सिलेंडर में कितनी एयर मौजूद है, और दूसरा ये वाला गेज है जो आपको रेगुलेटर का प्रेशर बताता है। अच्छा, जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए मैं एक बात मेंशन कर दूं कि आपने जब भी अपनी एयरगन को फिल करना है, आपने हमेशा इसके हिसाब से फिल करना है। ये नीडल आपकी मूव करेगी, ये वाली नीडल एक जगह फिक्स रहेगी। तो
आपने कभी भी इसको देख के फिल नहीं करना। बेसिकली ये 130 पे 120 पे जाके रुक जाती है जहाँ पे रेगुलेटर सेट होता है। तो उसके बाद अगर आप इसको मज़ीद फिल करते रहेंगे और यहाँ पे प्रेशर ऊपर जा चुका होगा तो बेसिकली वो वर्किंग प्रेशर से ऊपर चला जाएगा प्रेशर। आगे चलते हैं तो इसमें एयर सिलेंडर के अंदर सेफ्टी डिस्क दी हुई है यहाँ पे कि अगर खुदा न खास्ता आप इसको ओवरफिल कर लेते हैं तो किसी भी इंसिडेंट से बचने के लिए इसके अंदर सेफ्टी वॉल दिया हुआ है जो बर्स्ट डिस्क इसकी बर्स्ट हो जाती है और सारी जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो खुदा न खास्ता किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में आपको नुकसान नहीं फेस करना पड़ता। इसके अलावा जो इसके ऊपर रेल दी हुई है वो पिकेटनी रेल है जो कि अब एक स्टैंडर्ड बन गया बुलपॉप एयरगन्स में। और आगे चलते हैं तो एक स्मूथ ट्रिगर है इसके अंदर। जब इसका फर्स्ट इम्प्रेशन आप इसको हाथ में लेके इसको लोड करके इसका जब ट्रिगर चेक करते हैं तो आपको काफ़ी सॉफ्ट ट्रिगर फील होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है और मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ट्रिगर आपको लगता है, काफ़ी अच्छा क्रिस्प ट्रिगर है। ये इसका लॉक है आगे, ये इसका लॉक है, ये भी काफ़ी अच्छी कन्वीनियंट पोजीशन में है। जब आपको फायर करना हो आप इसको लॉक कर लें और अनलॉक कर दें। आगे चलते हैं तो एक अदद इस पर श्राउड दिया गया है जो कि आवाज़ कम करने का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है क्योंकि इसके अंदर बैफल्स दिए हैं और श्राउड भी काफ़ी वाइड है, इसका काफ़ी थिक श्राउड है, ये इजीली कर लेता है। लेकिन अगर आप फिर भी मज़ीद बेहतर करना चाहें, आवाज़ कम करना चाहें मतलब, तो इसके अंदर 1/2 इंच UNF थ्रेड दी हुई है जिस पे आप मॉडरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉडरेटर आप कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप रेक्सिमेक्स का अपना साउंड मॉडरेटर साइलेंट फोर्स मॉडरेटर लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। ये काफ़ी स्लीक और काफ़ी खूबसूरत है, इससे गन की लुक में मज़ीद प्रैक्टिकल फील आ जाता है। इसके सिलेंडर की बात करें तो ये एक 260 cc सिलेंडर है जिसको आप 250 बार्स तक फिल कर सकते हैं। कंपनी से रेगुलेटर आपका फिट आता है, फिक्स आता है 120 बार्स पे, तो 250 से 120 बार्स तक आपको कोई तकरीबन 900 FPS पे 18 ग्रेन के साथ आई थिंक कोई आपको 60 to 70 शॉट्स आराम से मिल जाते हैं फुल पावर पे। तो इस साइज़ की गन के लिए, इस वेट की गन के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है मार्केट में। अब आखिर में अगर हम ये बात की जाए कि ये गन किसके लिए यूज़फुल है, तो बेसिकली पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने मेंशन किया था कि थ्रोन Gen 2 एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एयर गन है जो कि थोड़े से जो नए यूज़र्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए कभी कभार मुश्किल हो जाती है समझना। तो जो फ़र्स्ट टाइम यूज़र्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उसकी प्राइस कम है। तो आपको जितनी प्राइस में थ्रोन Gen 2 आएगी उतने में आप इसका पूरा पैकेज ले सकते हैं, स्कोप, पम्प, पैलेट्स, तो आप कम्प्लीटली रेडी होंगे इसको यूज़ करने के लिए। और दूसरा ये कि ये सिंपल है, इसके अंदर कोई सेटिंग्स नहीं है, कोई अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपने इसको लोड किया, स्कोप फिट किया, पैलेट्स लगाए और आपने इसको फायर कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें फिर भी एक एडजस्टमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसफर पोर्ट की एडजस्टमेंट दी गई है जो कि बहुत इजी है, इसको आप कम ज़्यादा कर लें, कोई इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल एयर गन है। अब इसकी रेंज में और इसके कॉम्पिटिटर जो हैं बेसिकली चाइनीज़ P15, P10 आती हैं। तो अक्सर लोगों का सवाल ये भी होगा कि हम P15 या P10 क्यों ना ले लें, जो कि कोई तकरीबन 20 to 25,000 कम प्राइस में मिल जाती है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर प्राइस रेंज कम करते हैं तो उस प्राइस रेंज में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लाइट वेट हैं, पावरफुल हैं और एक्यूरेट हैं। बेसिकली ये चूज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि परफॉर्मेंस मोर और लेस आपको सेम ही मिलेगी, लेकिन इसके अंदर जो फील है, जो टैक्टिकल फील है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और इसकी जो लुक्स हैं, बेसिकली ये चीज़ आपको P15 और P35 में नहीं मिलती। तो वो अपनी पसंद की बात है, कुछ लोग शायद मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे कि P15 या P10 या P35 ज़्यादा बेहतर है। वो उनकी बात भी सही है, बिल्कुल ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है।
किसी को कोई गाड़ी का मॉडल पसंद होता है, किसी को कोई पसंद होता है, कोई गाड़ी के अंदर आरपीएम देख रहा होता है, कोई गाड़ी के अंदर टॉर्क देख रहा होता है। तो हर बंदा अपने अलग उसको स्टैंडर्ड पे जज करता है। तो बेसिकली अपनी अपनी चॉइस की बात है। कुछ लोग मेरी बात से शायद एग्री करेंगे, तो मैंने कहा कि मैं आपको मेंशन भी कर दूं ये बात। एक चीज़ जो हम अपनी मेन वीडियो में भूल गए, उसके लिए हम ये क्लिप ऐड कर रहे हैं। तो एक फ़ीचर जो हम आपको नहीं बता सके और जो बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर है, वो ये है कि इसके स्टॉक में एक अदद मैगज़ीन होल्डर स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे एक मैगज़ीन तो आप लगा लेते हैं गन के अंदर। एक मैगज़ीन आपका लग जाता है। दूसरा मैगज़ीन जो है, एक्स्ट्रा मैगज़ीन, वो आप इस जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ये आपका मैगज़ीन इस तरह स्टोर हो जाता है। तो आपके दोनों मैगज़ीन्स आपको जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक मैगज़ीन आपका लगा हुआ होता है, जब आपका एक मैगज़ीन ख़त्म हो जाए तो आप ये वाला मैगज़ीन निकाल लेते हैं और नीचे से दूसरा मैगज़ीन आपको रेडी टू यूज़ रहता है। थैंक यू। अगर आखिर में इसकी प्राइस की बात करें, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप वीडियोस के अंदर प्राइस नहीं बताते। तो बेसिकली प्राइस, पोस्टिंग द प्राइस इज़ नॉट अलाउड बाय द यूट्यूब स्टैंडर्ड्स। सो हमारी आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.shootersdenstore.com। वहाँ पे आपको तमाम प्राइसेस मिल जाएंगी, तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लें, ताकि आपको जितनी भी नई प्रोडक्ट्स आती हैं हमारे पास, या कुछ यूज़फुल वीडियोज़ हम बनाते हैं जैसा कि ये वाली वीडियो है, तो उसकी बर वक्त अपडेट आप तक पहुँच सके। अगली बार इंशाल्लाह एक नई एक्साइटिंग प्रोडक्ट के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।